नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल एंड हेलो। हाउ आर यू बच्चों, आप लोग कैसे हैं? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ 8th क्लास की हिंदी का चैप्टर 17 बाज और सांप, और इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा। तो इस पाठ में दो प्राणियों के जीवन और उनके जीने और सोचने के ढंग का वर्णन किया गया है। तो पहला प्राणी जो है वो है बाज, जो साहस का प्रतीक है। उसके अंदर बहुत ही साहस है और वो अपनी जान की परवाह किए बिना आसमान की ऊंचाइयां नापता है। वह स्वतंत्रता को अपनी जान से भी ज्यादा बढ़कर चाहता है। और दूसरा प्राणी है सांप, अपनी नम और अंधेरी खोखल तक ही सीमित रहता है। बाज का साहस उस कायर प्राणी में भी साहस भर देता है। तो बच्चों, आइए चलते हैं इस चैप्टर की कहानी में। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप ने अपना वास बना लिया था। समुद्र की लहरें चमकती, झिलमिलाती और चट्टानों से टकराया करती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी बहती थी जो पूरे वेग के साथ समुद्र की तरफ जाती थी। नदी और समुद्र के मिलन स्थल पर लहरें दूध की तरह सफेद दिखाई पड़ती थी। अपनी गुफा में बैठा सांप लहरों का गर्जन और आकाश में छिपती पहाड़ियां, नदी की गुस्से भरी हुई आवाज, ये सब कुछ देखा और सुना करता था। वह इनके गर्जन और तर्जन से स्वयं को सुखी समझता था और वह अपने आप को सबसे दूर, सुखी और अपनी गुफा का मालिक समझता था। यही उसका सबसे बड़ा सुख था। एक दिन एक बाज खून से लथपथ दशा में गुफा में आ गिरा। उसके सीने पर जख्म थे और पंख खून से सने हुए थे। डरे हुए सांप ने सोचा कि अब बाज अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, तो इससे डरना बेकार है। सांप घायल बाज के पास पहुंचा और मन ही मन खुश होकर बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने कराहते हुए कहा, लगता है मेरी आखिरी घड़ी आ गई है, परंतु मैंने अपनी जिंदगी को जी भरकर भोगा है। शरीर में ताकत रहते मैंने हर सुख को भोगा है, दूर दूर तक उड़ाने भरी हैं, पर तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। सांप ने उससे कहा, आकाश को लेकर क्या उसे चाटना है? आकाश में आखिर है क्या? मेरे लिए ये गुफा ही भली है। यही मेरे लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित और आरामदेह जगह है। सांप को बाज की मूर्खता पर हंसी आ रही थी। वह सोच रहा था कि आखिर उड़ने और रेंगने में क्या फर्क है, अंत में सभी को मरना ही तो है। अचानक बाज ने अपना सर उठाया और चट्टान की दरारों में गुफा में टपकता पानी, वहां फैली सीलन, अंधकार और कुछ सड़ने जैसी गंध महसूस की। उसने चीख भरकर कहा, काश मैं एक बार आकाश में उड़ पाता। बाज की ये करुण चीख सुनकर सांप के मन में आकाश के प्रति इच्छा जाग उठी, क्योंकि बाज उसके लिए व्याकुल हो रहा था। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी ही प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से उड़ क्यों नहीं जाते? शायद तुम्हारे पैरों में इतनी ताकत बची हो कि तुम उड़ सको। सांप की बातें सुनकर बाज में नई आशा जाग उठी। वे दूने उत्साह से घायल शरीर को चट्टान के किनारे तक ले आया और खुले आकाश को देखकर उसने अपने पंख फैलाए और हवा में कूद पड़ा। उसके टूटे पंख शक्तिहीन हो चुके थे। उसका शरीर पत्थर सा लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर उसे अपनी गोद में समेटे सागर की ओर ले चली। बाज की मृत्यु ने सांप को चिंता में डाल दिया। वह सोचने लगा कि आकाश की शून्यता में ऐसा कौन सा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण त्याग दिए। मुझे भी जरूर पता लगाना चाहिए। ये सोचकर उसने अपने शरीर को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। अब जीवन भर रेंगने वाला सांप छोटी छोटी चट्टानों पर धप्प से जाकर गिरा। ईश्वर की कृपा से उसकी जान बच गई। सांप सोचने लगा, यदि उड़ने का यही आनंद है तो मैं भर पाया। मैंने तो जान लिया कि आकाश में खूब सारी रोशनी के सिवा कुछ भी नहीं है। वहां शरीर को संभालने या सहारा देने के लिए कोई स्थान नहीं है।
अब मैं भी कभी धोखा न खाऊंगा। मैं तो बाज की बातों में आकर आकाश में कूदा था। मरते मरते बचकर मैंने यही जाना है कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। आकाश की स्वच्छंदता से मुझे क्या लेना देना। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। सांप सोचने लगा कि आकाश की आजादी प्राप्त करने के लिए बाज ने अपनी जान गंवा दी। थोड़ी देर बाद सांप ने चट्टान से धीमा संगीत सुना। चट्टानों को भिगोती लहरें मधुर स्वर में गा रही थी। ओ निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है। तुम्हारे रक्त की एक एक बूंद जिंदगी को प्रकाशित करेगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। साहस और वीरता के गीत जब भी गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम श्रद्धा और गर्व से लिया जाएगा। उनका गीत मौत से न डरने वालों के लिए है। तो बच्चों, ये था आज का चैप्टर बाज और सांप। होप आप लोगों को हमारे एक्सप्लेनेशंस अच्छे लगते होंगे, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद।